जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं पिछले 2 दिनों से बाबा साहब के बारे में वीडियो डाला हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध ग्रंथों में लिखे गए मैत्रेय बुद्ध हैं या नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में यह वर्णन आया है कि भगवान बुद्ध के 2500 वर्षों के लगभग भगवान बुद्ध का पुनः अवतरण भारत देश में होगा और बाबा साहब भी लगभग इसी समय इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। हमारे देश में एक परंपरा सी है कि जो साधु वेश में है, जो धोती पहना है, वही संत है, वही महात्मा है, जबकि ऐसा नहीं है। संत, महात्मा या महापुरुष आदमी अपने हृदय से बनता है, न कि कपड़ों से। बहुत पहले जब इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं था तो इंसान भी अन्य जानवरों की तरह नंगे ही रहते थे। बाद में जैसे जैसे उनकी बुद्धि विकसित होती गई, उन्होंने अपना शरीर ढकना शुरू किया, पहले वृक्षों की छाल से, फिर जानवरों की खाल से, यहाँ तक कि जब हम कुछ सभ्य समाज की तरफ बढ़े तो अधिकतर अपने नाभि के नीचे और अपने घुटनों के ऊपर हम अपने शरीर को ढकते थे। पुरुषों में और महिलाओं में यही एक तरीका था अपने शरीर को ढकने का। महिलाएं भी अपना वक्षस्थल खुला रखती थी। इसको ब्राह्मणों ने अभी तक लगभग 100-150 साल पहले तक जूं का तूं कायम रखा। ये तो कर्नाटक के राजा टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने स्त्रियों को अपना स्तन ढकने का जो है छूट दी, अपने स्तन ढकने की उनको इजाज़त दी। इसके विरोध में बहुत सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी परंपरा है। तब टीपू सुल्तान ने बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी, लगभग 600 ब्राह्मणों की हत्या की थी, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि स्त्रियां स्तन नहीं ढक सकती, अपना वक्षस्थल नहीं ढक सकती। उसी की वजह से आज तक ब्राह्मण टीपू सुल्तान को माफ़ नहीं कर पाए हैं। वो अभी तक उसको अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी जो धार्मिक परंपरा पर कुठाराघात किया था। इसी तरह बंगाल के राजा राममोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा पर, अंग्रेज़ों की मदद से सती प्रथा पर जो है रोक लगवाई और विधवा विवाह की शुरुआत करवाई और बाल विवाह पर रोक लगाई। बंगाल में ये परंपरा थी कि बहुत कम उम्र में ही, लगभग 10-12 साल की अवस्था में ही लड़कियों की शादी प्रौढ़ पुरुषों से कर दी जाती थी। इसलिए ब्राह्मणों ने राजा राममोहन राय को भी माफ़ नहीं किया। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज को लोगों ने बहुत जल्दी ही विखंडित कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो जो हमारे बाबा साहब हैं और जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने
हमें कहा कि दुख है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और जब निवारण है तो उसका रास्ता भी है। बाबा साहब ने दुख को समझा, झेला, अपने जीवन का हिस्सा था दुख, परम दुख, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, तिरस्कार उनके जीवन में उनके बचपन से ही था। इसका इन्होंने, बाबा साहब ने पता लगाया और जाना कि ये जो तिरस्कार भावना है ये ब्राह्मणों द्वारा हमारे समाज को दी गई है, ये हिंदू समाज का अंग है, और अगर मैं हिंदू रहता हूँ तो इससे छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे वश की बात नहीं थी, क्योंकि ये तो प्रकृति का काम था, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करने का बहुत प्रयास करा। जैसे चौदार तालाब में पानी पीने की उन्होंने शुरुआत की। ये वो तालाब था जहाँ जानवर पानी पी सकते थे, सुअर पानी पी सकते थे, कुत्ते पानी पी सकते थे, गाय भैंस पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। इसकी शुरुआत बाबा साहब ने की। उन्होंने कालाराम मंदिर की शुरुआत की ताकि हर आदमी मंदिर में जा सके। जब ब्राह्मण कहते हैं कि अछूत भी हिंदू हैं, अस्पृश्य भी हिंदू हैं, तो फिर उनको मंदिर में जाने की मनाही क्यों? उन्होंने उसकी शुरुआत की। इस तरह बहुत सारे उन्होंने कार्य किए ताकि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कोई गलत भाषा का प्रचार का इस्तेमाल नहीं किया। सम्यक आजीविका, बाबा साहब ने आजीविका को सम्यक रखा, ऐसा रखा कि जो सबके कल्याणार्थ हो, किसी के साथ उनके आजीविका से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को के साथ अन्याय ना हो। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब है कि ऐसी कार्यविधि जो सबके लिए समान रूप से हो, ऐसे अपने शरीर को ढालना, अपने शरीर को इस्तेमाल करना कि सभी के कल्याण के लिए हो, उन्होंने अपनाया। सम्यक आजीविका के बाद सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति भी उनकी ऐसी थी कि उन्होंने संविधान में किसी के प्रति भी कोई भी ऐसी बात नहीं रखी जिससे किसी का भी अहित हो। सब को समान अवसर मिले, सब समान रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, सब समान रूप से एक दूसरे से मिलकर देश को ऊंचा उठा सकें, इसकी व्यवस्था उन्होंने संविधान में की। सम्यक समाधि, तो समाधि का मतलब है स्थिर मन, स्थिर चित्त होना। भगवान बुद्ध ने अपने आप को डावाडोल नहीं होने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो उन्होंने इस घोषणा के साथ ही जो उन्होंने की थी, सभी धर्म के लोग आगे आए, मुसलमान भी आगे आए। उन्होंने कहा कि हम अगर अछूतों को अपना लें तो सभी जितने भी अछूत हैं, कई करोड़, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे और तब हमारा जो इस्लाम है वो सबसे बड़ा धर्म भारतवर्ष में हो जाएगा। क्रिश्चियनों ने भी प्रयास किया कि अगर सारे अस्पृश्य क्रिश्चियन बन जाएं तो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा आबादी होगी भारतवर्ष में। सिखों ने भी प्रयास किया कि अगर सभी लोग सिख बन जाएं तो सभी लोग सिख हो जाएंगे
अधिकतर लोग सिख हो जाएंगे, ब्राह्मणों को छोड़ करके और मुसलमानों को छोड़ करके, तो सिख धर्म सबसे बड़ा धर्म होगा भारतवर्ष में। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गहन अध्ययन किया, वो इतिहास में गए और अपनी जड़ों को खोजा, और उन जड़ों के अनुसार उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म ही है जो इस देश का धर्म हो सकता है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस प्रकार उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में लिखे हुए इस बात को सत्य साबित किया कि 2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का पुनः अवतरण होगा। जो बाबा साहब की शिक्षा थी, जो बाबा साहब का ज्ञान था, जो उनका नॉलेज था, वो अद्वितीय था, किसी भी मनुष्य के वश की बात नहीं। इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। भगवान बुद्ध को ज्ञान का पुंज कहा जाता है, तो बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी दी गई उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री ली थी, अपनी पीएचडी की थी। दुनिया के लोगों ने माना कि बाबा साहब से अधिक विद्वान मनुष्य के इतिहास से अब तक कोई नहीं हुआ है। 300 वर्षों का इतिहास खंगाला गया तो बाबा साहब प्रथम स्थान पर आए थे। बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो बहुत ही रिजिड रखा और ना ही बहुत मुलायम रखा। उन्होंने मध्य में रखा ताकि आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन भी किया जा सके, और ऐसा रिजिड भी रखा कि कोई संविधान को तोड़ न सके। तो बौद्ध धर्म के मध्य मार्ग को बाबा साहब ने अपनाया, बोधिसत्व बाबा साहब ने अपनाया, और जो बौद्ध ग्रंथों में है कि 2500 वर्ष बाद एक बुद्ध पुनः इस धरती पर आएंगे, तो उसके रूप में ये सत्य साबित हुआ कि बाबा साहब वही बुद्ध थे जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में है। उन्होंने अपने संविधान में किसी से कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने हर बात को जो रखा, जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो कानून इस प्रकार थे कि जितने भी और विद्वान थे, हमारे संविधान सभा में प्रकांड पंडित थे, उन्होंने भी उनको माना। हालांकि उन्होंने तरमीम की, उन्होंने अपने सुझाव दिए, उन्होंने अपने तरफ से अमेंडमेंट दिए, लेकिन बाबा साहब जब बोलने के लिए खड़े हुए और अपनी बात को रखा तो उन सब लोगों ने करतल ध्वनि से उनकी बात को माना। इस प्रकार भगवान बुद्ध के मैत्रेय रूप में बाबा साहब का अवतरण इस धरती पर हुआ। इसे हमें मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हम इसको मानने के लिए मजबूर होंगे कि बाबा साहब मैत्रेय बुद्ध भीम थे, और मैत्रेय बुद्ध भीम के रूप में ही उनकी गणना होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।